नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बाजार के आगे के आउटलुक के बारे में बात करूंगा। देखो, बाजार आपके लिए फ्राइडे को एक बहुत अच्छी तेजी दिखाता है। आज आपने देखा एक रेंज में था लेकिन हरे निशान में ही था और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी पॉजिटिव था और आज काफी अच्छा पॉजिटिव था। इनफैक्ट आगे को लेकर अगर आप सोचोगे समझोगे तो कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। वहीं जो सबसे पहले रैली करना शुरू हुआ था वो था जापान का मार्केट। देखो, सबसे बड़ी गिरावट जापान में आई, रिकवरी जापान में आई और जापान अब वापस से नीचे जाने लगा है। तो एक चीज तो यहां भी क्लियर है कि अभी आप सोचो कि पूरी तरीके से रिकवरी है, फुल फ्लैज तेजी है, नहीं जी, डर का माहौल है लेकिन मार्केट ऊपर आने की तैयारी में। मैं आपके साथ एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, निफ्टी में 24,700 का लेवल मुझे ऐसा दिखता है जो अचीवेबल है हाल फिलहाल में, यानी कि नजदीकी में। हो सकता है वो कल परसों या मे बी एक्सपायरी पे आपके लिए देखने को मिल जाए। दूसरी बात, नीचे डाउनसाइड अभी मेरे पास लिमिटेड है। अभी मेरे को 24,400 के नीचे की क्लोजिंग दोबारा से जल्द में नहीं दिखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा स्पेसिफिकली क्लोजिंग छोड़ें और इंट्राडे बेसिस पे भी बात करें तो 24,150 का लेवल मेरे को नहीं लगता निफ्टी नीचे में ब्रेक करेगा। ठीक है जी। और अपसाइड अगर 24,750 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो 25,000 का जो लाइफ आई है वो भी ब्रेक होने के चांसेस पूरे हैं। ये निफ्टी का क्लियर कट लेवल्स के अकॉर्डिंग डेटा हो गया। यानी हमें पॉजिटिव रहना है जब तक हम 24,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं। नेगेटिव अगर होना है तो हमें, इनफैक्ट नेगेटिव का तो लेवल काफी नीचे का है, 23,800 के नीचे नेगेटिव है। अगर न्यूट्रल भी देखो तो 24,200 के नीचे जब हम निकलेंगे तो थोड़ा न्यूट्रल होगा और 23,800 पे नेगेटिव हो जाऊंगा। 23,800 के नीचे सिंपल है। और 25 और पॉजिटिव की बात करो तो पॉजिटिव अभी चल ही रहे हैं, हम सिंपल है। मैंने 24,400 के ऊपर क्लोजिंग के बाद कहा था पॉजिटिव हो जाएंगे, अभी पॉजिटिव ही चल रहे हैं। इंडेक्स की निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 24,700 25,000 देखने को मिल सकता है। अब आ जाता हूं खराब और नेगेटिव चीजों पे। तो दोस्तों, नेगेटिव पहला है आपका जापान। जापान में देखो बढ़िया तेजी बनी, बढ़िया रिकवरी आई और आज जापान सबसे पहले गिर गया। जापान आज लगभग 2% गिरकर बंद हुआ है, 1.77% स्पेसिफिकली। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखो ना तो जापान गिरा है, साउथ कोरिया भी ऑलमोस्ट 0.85% टूटता हुआ दिखा है। तो जापान और साउथ कोरिया ये रिकवरी में पहले ही, मतलब गिरने के बाद पहली रिकवरी जो आई थी वो यहीं आई थी और ये गिरना शुरू हो रहे हैं। यानी ये ग्लोबल मार्केट्स को इस समय डायरेक्शन दे रहे हैं कि पहले चलेंगे फिर बाकी पीछे आएंगे। अब ये गिर रहे हैं तो शायद हम गिर सकते हैं। और ये एक दिन का डेटा से सब कुछ नहीं हो जाता है। अभी कल भी देखना होगा कि आप पता कल जापान वापस बाउंस बैक मार दे। बाकी ओवरऑल एशिया पैसिफिक बात करूं तो शंघाई आपके लिए हरे निशान में है, हैंगसेंग अच्छी तेजी में रहा है आपके लिए, ताइवान अच्छी तेजी में है, केवल जापान और कॉस्पी ही नेगेटिव थे। यूरोपियन मार्केट में सब पॉजिटिव है। फिट्सी आधे % ऊपर है, डेक्स आधे % है, कैक में 0.7% की तेजी है, बेल्जियम ऊपर है, रशिया आपके लिए ठीक है। वहीं फिट्सी आपके लिए अगर हम अमेरिका की बात करें तो डाउ जोन्स में 147 पॉइंट्स की तेजी चल रही है, बढ़िया ट्रेड हो रहा है। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 1/3% ऊपर है। रसेल 2000 में तो ऑलमोस्ट 0.1% की तेजी है। तो यहाँ पे अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। तो काफी पॉजिटिव संकेत है। मेरे को लगता है आपको अभी पॉजिटिव साइड पे बैठना चाहिए निफ्टी में 24,700 के लिए, और 24,750 के ऊपर बंद होता है तो आप ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं 25,000 के लिए। लेकिन ये सारी चीजें इंडेक्स स्पेसिफिक थी। अब आ जाता हूं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन उससे पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी का अपडेट दे दूं। 70 पॉइंट की तेजी दिख रही है और 24,650 675 के करीब आपको देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो यहीं की उम्मीद है मेरी लगी हुई है मार्केट से। कल भी मैंने वही डेटा शेयर किया था। FIDS का डेटा अगर मैं आपको आज का बताऊं दोस्तों तो वो थोड़ा सा जापान की तरफ से कुछ नेगेटिव खबर नेगेटिव कह रहा हूँ, केवल न्यूज भी आते हुए दिख रही है जो मैं कवर करूंगा अभी। अगर FIDS के डेटा की बात करें तो FIDS आज फिर बेचकर चले गए हैं। 2667 करोड़ की सेलिंग कर दी है कैश मार्केट में। वहीं ये DIs ने बाइंग करी है 1803 करोड़ की राउंड फिगर में। तो DIs कंटिन्यू ले रहे हैं लेकिन FIIs का मन नहीं बन रहा है भाई साहब। ये बीच में कभी भी बेच देते हैं बाजार को, माल बेच देते हैं बाजार में। मिड कैप में अच्छी फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी, लेकिन स्मॉल कैप 0.25% बढ़कर बंद हुआ है आज। तो स्मॉल कैप में बड़ी आउट परफॉर्मेंस थी। सेंसेक्स बैंक निफ्टी लाल निशान में थे, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में थे, जिसमें स्मॉल कैप में तूफानी तेजी थी। ब्रॉडर मार्केट 1686 शेयर्स पॉजिटिव थे, 625 नेगेटिव थे। तो अभी भी पॉजिटिव मूल माहौल बना हुआ है, आप ये कह सकते हैं। अब आगे के लिए कहाँ पे फोकस करना है, क्या करना है, उसको समझते हैं।
देखो सिंपल सा व्यू है, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे आप बैठे रहो, बने रहो और एवरेज करते रहो। जहां भी बड़ी रैली देखी है आपने और वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं और नीचे जाने की तैयारी में। आप देख रहे हो बड़े लंबे समय बाद शिपिंग स्टॉक पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव है। शिपिंग स्टॉक्स पे सब पॉजिटिव ही थे, पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई। और भैया 75% क्रैश की बात कर रहे हैं दो स्टॉक्स में। आपने बीडीएल के बहुत ही गंदे नतीजे देखे थे, आपने पूरे रेलवे क्षेत्र में ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनीज के खराब नंबर देखे हैं। स्टॉक गिरे नहीं गिरे वो अलग बात है, रिजल्ट के बाद गिरे, अभी वापस ऊपर आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटा क्या कह रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मुझे लगता है थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए और वही फायदेमंद वाली चीज है। अगर आप मार्केट को नोटिस कर रहे हैं वो रिकवर हो रहा है, तेजी आ रही है, लेकिन स्टॉक्स में उतना खास मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो यहां भी सावधानी के लिए ही है। तो अगर मैं पोजिशनल बेसिस पे सोचूंगा तो मैं अभी पैसा कैश में रखना चाहूंगा और निफ्टी के ईटीएफ में हर डिप पे लेना चाहूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए चुन के सिलेक्टिव स्टॉक्स में निवेश करूंगा सिप के माध्यम से। और मेरे को बिल्कुल बीटीएसटी देखना है, यानी कल खरीदो आज बेचो वाला, तो मैं पॉजिटिव रहूंगा। 24,700 मेरे लिए टारगेट है और 24,750 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो 25,000 का मेरा लक्ष्य बनेगा। तो ये सारे स्टॉक आपको रडार पे रखने हैं और ये सारी चीजें मेरी तरफ से इस समय आपके लिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।